हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई श्री क्लास में। दोस्तों, इस समय इस वीडियो में हम देखेंगे वर्तमान में कौन कौन क्या है। ठीक है साथियों, हम ये देखेंगे किसी कंपनी के बारे में या मंत्रिमंडल में कौन कौन से पद पर प्रतिष्ठित है। तो इसका जो है पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम जो है 20 प्रश्न देखेंगे। ठीक है साथियों, तो हमारा जो टारगेट रहेगा कि हम एक दिन में कम से कम जो है 20 प्रश्न आपको कराए, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके याद करते जाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है साथियों, 20 लोगों के बारे में आज हम याद कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। साथियों, ये ऐसा जो प्रश्न है वो आने वाले एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम होता है अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम रोज जो है 20-20 आपको लिए लाएंगे यहाँ पे प्रश्न। ठीक है साथियों, जितना हमसे बन जाएगा। तो ऑप्शन में है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर, टीएस नरेंद्र, देवेंद्र श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पहले से ये पता है तो आप यहाँ पे हमारे बताने से पहले आप आंसर देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। ठीक है साथियों, भारत सरकार ने इन्हें जो है नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी कि इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन में है बलविंदर सिंह, दिलीप संघानी, रमेश अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिलीप संघानी। साथियों, यहाँ पे इफ्को का जो है फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ्को का फुल फॉर्म। तो कई बार जो है फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आपको वो सिलेक्ट करके देखना है। ठीक है साथियों, इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन हैं। ऑप्शन में संजय कुमार, मनोज पांडे, गुरमीत पाल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है मनोज पांडे। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में है संजय हेगड़े, जीएम कुमार, जी.ए.वी. रेड्डी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है जी.ए.वी. रेड्डी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो संगठन के नए अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन में है डॉक्टर एस सोमनाथन, सी के रंगनाथन, नागेश्वर राव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है साथियों, और ये किन के जगह पर बने हैं, के सिवन। इससे पहले कौन थे, के सिवन थे इसरो के अध्यक्ष, उनके जगह पर कौन बने हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ। तो ये भी पूछा जाता है कि किसके जगह पर वे बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। ऑप्शन में संजीव शर्मा, वी के त्रिपाठी, सुभाष कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। तो ऑप्शन बी, वी के त्रिपाठी, ये रेलवे बोर्ड के नए सीईओ है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक कौन है। ऑप्शन में है रवनीश सिंह, वी.एस. पठानिया, सौरभ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है वी.एस. पठानिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी कि ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला चेयरमैन कौन है। ऑप्शन में है अलका मित्तल, सुधा सिंह, डॉक्टर रेणु सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अलका मित्तल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, वर्तमान में वन महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट और विशेष सचिव कौन है। ऑप्शन में है आलोक कुमार, रजनीश सिंह, चंद्र प्रकाश गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंद्र प्रकाश गोयल। ये वर्तमान में जो है वन महानिदेशक और विशेष सचिव है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन हैं। ऑप्शन में है मनोज सिंह,
संजय कुमार सिंह, डॉक्टर सुनीत कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संजय कुमार सिंह। ये भारत के इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? ऑप्शन है पंकज सरन, राजिंदर सिंह, विक्रम मिश्री या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी विक्रम मिश्री। अगला प्रश्न है, वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन में है वी आर चौधरी, मनोज मुकुंद नरवणे, सामंत गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में है नरेंद्र कुमार गोयनका, डॉक्टर एस सूर्य सिंह, सुभाष कामत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नरेंद्र कुमार गोयनका। अगला है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के वर्तमान निदेशक कौन है? ऑप्शन में है गिरीश चौधरी, विवेक गोगिया, पीके कपूर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विवेक गोगिया। विवेक गोगिया को जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का वर्तमान निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है साथियों, ये जो है फिक्की, FICCI यानी कि फिक्की कहा जाता है, और फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन में है उदय शंकर, संजय सिंह, संजीव मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है संजीव मेहता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन में है शांतनु दयाल, आर हरि कुमार, BS पटनायक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आर हरि कुमार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर हरि कुमार जो है भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज के नए प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन में है मनोज कुमार मागो, नलिन सिंह, गुरमीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मनोज कुमार मागो जो है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं सुखबीर सिंह, अलका उपाध्याय, सुधीर कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलका उपाध्याय। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन में सत्यनारायण प्रधान, राकेश सिंह, सुभाष कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सत्यनारायण प्रधान जो है NCB के महानिदेशक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल भी कहा जाता है यानी कि NDRF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ऑप्शन में है अरुण कुमार, अतुल करवाल, राकेश सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी अतुल करवाल जो है NDRF के महानिदेशक हैं। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है 20 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगले पार्ट में भी हम इसी तरह के प्रश्न देखेंगे। तब तक साथियों आप इस 20 प्रश्न को जो है अच्छे से याद कर लेना। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।